विक्रमशिला सेतु पर राहत की दस्तक। डीएम करेंगे बेली ब्रिज का अंतिम ट्रायल। 7 जून को शुरू होगा वाहनों का परिचालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भागलपुर और नवगछिया के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले करीब 1 महीने से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन की समस्या झेल रहे लोगों को अब जल्द राहत मिलने जा रही है। दरअसल गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर तैयार किए गए बेली ब्रिज का अंतिम ट्रायल शनिवार को किया जाएगा। यदि ट्रायल सफल रहा तो 7 जून से आम लोगों के लिए पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण ट्रायल की खास बात यह है कि भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी स्वयं वाहन से बेली ब्रिज पार कर इसकी मजबूती, सुरक्षा और तकनीकी स्थिति का जायजा लेंगे। प्रशासन का मानना है कि ट्रायल के बाद पुल को सुरक्षित रूप से आम जनता के लिए खोला जा सकेगा। 1 महीने बाद मिलेगी लोगों को बड़ी राहत। दरअसल 1 महीने करीब विक्रमशिला सेतु को स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से पुल को यातायात को सीमित कर दिया गया था। इस वजह से भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और कोसी क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पुल के क्षतिग्रस्त होने से रोजाना हजारों यात्रियों, व्यापारियों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा था। इससे यात्रा का समय बढ़ने के साथ साथ परिवहन लागत भी बढ़ गई थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन और तकनीकी एजेंसियों ने तत्काल बेली ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू कराया। 6 जून को होगा अंतिम ट्रायल। जी हां, प्रशासन के अनुसार 6 जून को यानी कि कल बेली ब्रिज का फाइनल ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार के हल्के वाहनों को पुल से गुजारा जाएगा और इसकी क्षमता की जांच भी की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि पुल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में सभी आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे। यदि ट्रायल सफल रहा तो अगले दिन यानी 7 जून को आम जनता के लिए पुल खोल दिया जाएगा। फिलहाल भारी वाहनों पर रहेगी रोक। हालांकि शुरुआती चरण में इस बेली ब्रिज से केवल हल्के वाहनों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारी वाहनों और ओवरलोड वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पुल के दोनों छोर पर विशेष बैरियर लगाए जा रहे हैं। वहां पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहनों को ही पुल से गुजरने की अनुमति दी जाए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अधिकतम सीमा। जी हाँ, यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुल पर वाहनों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों की सलाह के आधार पर ही यह सीमा तय की गई है। प्रशासन का यह भी मानना है कि गति नियंत्रण से पुल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और दुर्घटनाओं की संभावना में भी कमी आएगी। दिन रात चल रहा है निर्माण और मरम्मत का कार्य। दरअसल विक्रमशिला सेतु को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, निर्माण और निगम विभिन्न विभागों के इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं। पुल के आसपास पहुंच मार्गों की मरम्मत, सड़क की लाइनिंग, लेन मार्किंग, एंगल फिटिंग और सिंगल लेन मॉनिटरिंग सिस्टम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पुल खुलने के बाद यातायात सुचारू और सुरक्षित रहे। श्रावणी मेला और मानसून को देखते हुए भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, जिससे लाखों श्रद्धालु इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी यह पुल क्षेत्र की जीवन रेखा साबित होता है। ऐसे में बेली ब्रिज का शुरू होना केवल यातायात बहाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण काम माना जा रहा है। ऐसे में अब लोगों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल विक्रमशिला सेतु के जल्द खुलने की खबर से भागलपुर और आसपास के जिलों के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। खासकर व्यापारियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और यात्रियों को उम्मीद है कि अब उनकी रोजमर्रा की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर पुल शुरू हो जाता है तो लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।